यानी कि वो पूरी तरह से स्थिर हो गए, एक पर्वत की तरह वो बन गए। जो गृहस्थ हैं, परिवार वाले लोग, वो मानते हैं कि ये वो दिन है जब शिव जी की शादी हुई थी, ये उनकी शादी की सालगिरह है। मैं आपको उनकी शादी के बारे में एक चीज बताता हूँ। जब सती के साथ उनकी शादी तय हुई थी, जो कि एक राजा की बेटी थी, पिता उन्होंने अपनी बेटी का पूरी तरह से त्याग कर दिया था, क्योंकि वो इस पागल दिखने वाले आदमी से शादी करना चाहती हैं, जिसकी जटाएं हैं सर से पैर तक, जिसने राख लगा रखी है, जो अपनी कमर पर हाथी की चमड़ी पहन कर रखता है, एकदम ताजी चमड़ी जिससे अभी भी खून टपक रहा था, वही उनकी पोशाक है, वो वही पहनते हैं। तो पिता ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, तुम अगर इससे शादी करोगी, इस आदमी से, तो तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, खत्म। किसी तरह से उसने अपनी माँ को मनाया, और माँ ने देखा कि बेटी पूरी तरह से प्यार में है। माँ मान जाती हैं और किसी तरह से शादी तय हो जाती है। तो हर वो व्यक्ति जिसके जो कोई भी महत्व के थे, सभी आ रहे हैं। छोटे छोटे राज्यों के राजा, राजकुमार, राजकुमारियां सब अपने सबसे सुंदर कपड़े पहन के आ रहे हैं शादी के लिए। और सती ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के रखे हैं, हर कोई तैयार है। और फिर आदियोगी शिव आते हैं शादी के लिए, अपनी शादी के लिए। उनकी जटाएं हैं, उन्होंने भस्म रमा रखी है, उनके हाथी की चमड़ी से खून टपक रहा है, और उनके दोस्त उनके साथ में हैं, जो सारे ऐसे हैं। उनके शरीर में ऐसे अंग हैं जिसमें हड्डियां भी नहीं हैं। तो आपको पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास हड्डियां हैं तो देखिए आप कितना कुछ कर सकते हैं, अगर हड्डियां ना होती तो आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें कर रहे थे। लोगों ने देखा, हे भगवान, ये क्या है। और जब वो आए, सती की मां मीना, उन्होंने देखा, उन्होंने शिव को देखा और सोचा कि मेरी बेटी इस आदमी के साथ जाने वाली है। वो बेहोश हो गई। फिर सती को पता था कि ये एक बहुत तबाही भरी शादी होने वाली है अब। तो वो शिव जी के पास गई और उन्होंने कहा कि कृपया एक थोड़ा ज्यादा सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप ले लीजिए। शिव ने कहा, क्या 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 गड़बड़ी है। वो थोड़े ऐसे थे, उन्होंने बाहर से कुछ नहीं पिया था, लेकिन अंदर से ही वो नशे में थे। फिर उन्होंने कहा, कृपया, मेरी माँ बेहोश हो गई हैं, वो अगर आपको दोबारा इस तरह से देखती तो शायद वो मर ही जाएंगी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, ठीक है, आपकी माँ के लिए। और उन्होंने खुद को रूपांतरित कर लिया एक बहुत ही सुंदर प्राणी के रूप में। उस रूप में उन्हें सुंदर मूर्ति कहा गया, यानी कि सबसे सुंदर पुरुष। तो ये सिर्फ हमारे मन में है। अगर हम चीजों को सिर्फ यूं ही देखना सीखें, हर चीज के बारे में अपनी खुद की राय के बिना, तो हर किसी के लिए जगह है यहाँ पे। हेलो, एक कीड़ा, एक मकोड़ा, एक पक्षी, एक प्राणी, हर किसी की अपनी जगह है ना। केवल हम ही नहीं। और उसमें भी, हेलो, कोई भी आपकी तरह नहीं दिखता। ये हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर हर कोई आपकी तरह दिखता तो आप खत्म हो जाते। तो कभी भी इस चीज की मांग न करें। और आपके आसपास के लोगों के साथ क्या समस्या है, वो आपकी तरह नहीं, यही समस्या है। आपकी किसी से निपटती नहीं है क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है, केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, हर दूसरे तरीके से। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, बस एक और आदमी आपके घर में, सिर्फ एक और आदमी होता ठीक आपकी तरह, क्या आप वहां रह सकते हैं? एक ही जरूरत से ज्यादा है ना।
तो हम बहुत खुश हैं कि कोई भी हमारे जैसा नहीं है। हेलो, हम वास्तव में खुश हैं कि कोई भी हमारे जैसा नहीं है। अगर एक और व्यक्ति हमारी तरह होता तो उसका मतलब है कि हमारे जाने का समय आ गया है। मेरे ख्याल से एक और सवाल है